तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूँ जो होने वाला है हमारा एक हॉरर स्टोरी। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ एक बढ़िया से इंट्रो के बाद। कीप वॉचिंग। तो दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के जोधपुर का। वहाँ के राजा दयालु और ईमानदार राजा थे। वह प्रजा के हित में ही ज़्यादा सोचते थे। एक दिन राजा की अचानक मौत हो जाती है। राजा के मरने के बाद उसके बेटे को ही राजा बनाया जाता है, जो कि मात्र 14 साल का था। राजा के मरने के बाद उसकी बहन नंदिनी और उसका पति महल में ही रहने लगे। नंदिनी का पति शराबी था। वह दिन भर शराब पीते रहता था। एक दिन की बात है, नंदिनी का पति शराब के नशे में डूबा हुआ था। उसके महल के बाहर से एक बारात जा रही थी। बारात के शोर से उसको गुस्सा आ गया और बाहर जाकर वो लोगों से चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा, तुमको नहीं पता कि यहाँ से तुम लोगों का जाना मना है। गांव वालों के लिए जाने का अलग रास्ता था। इतने में बारात में से एक आदमी बोलता है कि सरकार, वो रास्ता खराब हो गया है। तूफान के कारण गांव वालों के लाख समझाने के बावजूद भी वह शराबी गाली गलौज पे उतर जाता है। गांव वाले और उसके बीच मारपीट हो जाती है। वह शराबी आदमी जाकर अपने राजा को ये सब बोलता है और बढ़ा चढ़ा के भी बोल देता है। राजा, जो कि 14 साल का था, वो समझ नहीं पाता है। वह अपने सैनिकों को आदेश देता है, जाओ जाके बाराती लोगों को मार डालो। राजा सारे बारातियों सहित पूरे गांव वालों को मरवा देता है। कुछ दिन बीत जाता है। उस शराबी सोचता है कि सारे आत्माओं को कैद कर ली जाए। वह एक तांत्रिक को बुलाता है और सारे आत्माओं को गांव में ही कैद करवा देता है। बहुत साल गुजर गए। उस गांव में कोई नहीं रहता। 40 साल बाद 5 दोस्त रोहन, विवेक, अजय, पूजा, सोनिया अपने दोस्त की शादी में जाने के लिए मुंबई से जोधपुर जाने के लिए निकल गए। वह लोग बाय रोड जा रहे थे। वे लोग काफ़ी लेट हो गए थे। वे लोग आपस में बात करते हुए मज़े कर रहे थे। इतने में ही अंधेरा होने में बहुत कम वक्त था। वो लोग टाइम पे नहीं पहुंच सकते थे जो वो रास्ते से जा रहे थे। हाईवे से जा रहे थे वे लोग। इतने में एक कच्चा रास्ता का मोड़ आता है। वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ था। 30 किलोमीटर जोधपुर लिखा हुआ था वह बोर्ड में। और वो जिस हाईवे से चल रहे थे वो लंबा रास्ता था। उन लोगों को जल्दी पहुंचना था। वो लोग सोच ही रहे थे कि कच्चा और सुनसान रास्ता से जाना चाहिए कि नहीं। इतने में ही बूढ़ी औरत आती है। वो बोलती है, कहाँ जाना है तुम लोगों को। वो लोग कहते, हम लोगों को जोधपुर जाना है। वो बूढ़ी औरत बोलती है, ये रास्ता बहुत अच्छा है और जल्दी ही तुम्हें पहुंचा देगा। उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर वे लोग वे सुनसान रास्ते ले लेते हैं। वो सब आगे बढ़ते ही वो औरत गायब हो जाती है। दरअसल वो एक भूत रहती है, भूत चुड़ैल रहती है। वे लोग कुछ देरी चलने पे एक गांव आ जाता है और उनकी गाड़ी खराब हो जाती है उस गांव में। गांव पूरा सुनसान था। वे मैकेनिक गाड़ी बनाने वाले को इधर उधर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते पांचों को भूख लग गई और सामने ही भोजनालय खुला हुआ था। वे सब भोजनालय के अंदर गए। भोजनालय में एक भी आदमी नहीं था।
वो लोग आवाज़ देते हैं। अचानक एक आदमी आ जाता है। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। वो पूछता है, क्या चाहिए, क्या खाना है आप लोगों को? पांचों अचानक डर जाते हैं। फिर वो डरते घबराते लोग बोलते हैं, चिकन ले आओ। वो लोग पांचों दोस्त ऑर्डर देते हैं, चिकन ले आओ। आदमी अपने नौकर को चिल्ला के बोलता है, 2 चिकन काटो। विवेक बोलता है, इसमें तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, आपके पास जो रेडी है वो दे दीजिए। यह बोलता है, भोजनालय का आदमी बोलता है, बोला ना ज़्यादा, चिल्ला के बोलता है, बोला ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में चिकन तैयार हो जाएगा। पांचों दोस्त हैरान हो गए, इतना जल्दी कैसे बन सकता है? लेकिन जब चिकन की पीस वो लोग उठाते हैं, तभी उसमें चिकन की जगह उंगली रहती है एक इंसान की। पांचों दोस्त घबरा कर भाग जाते हैं। वहाँ से एक दोस्त वहीं पे गिर जाता है। चारों दोस्त तो भाग जाते हैं, लेकिन एक दोस्त पकड़ा जाता है और वो मर जाता है। ये चारों जिधर भी जा रहे थे गांव के बाहर, वो वापस वहीं पहुंच जा रहे हैं। भागते भागते ये लोग एक मंदिर के पास पहुँचे। मंदिर के बाहर एक बाबा बैठे हुए थे। वे चारों उस बाबा के पास गए और सारी बात बताए। बाबा कहते हैं, मुझे सब मालूम है तुम्हें क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी मदद करने ही आया हूँ। बाबा एक टीका लगाने दिए सबको। 2 टीका लगवाएं, क्योंकि पूजा और रोहन ईश्वर पे विश्वास नहीं करते थे, इसलिए वो दोनों टीका नहीं लगवाते हैं। कुछ देर बाद 2 दोस्त अचानक जल के मर जाते हैं। जिसने टीका लगाया था, पूजा और रोहन, वहाँ से भाग जाते हैं। अब बचे हैं सिर्फ पूजा और रोहन, बाकी सारे दोस्त मर जाते हैं। वो लोग को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। पूजा और रोहन पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं और इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता है। फिर उसका दोस्त उसके सामने आता है जो मर चुका था। वे कहता है, इस गांव की बीच में एक दीपक जला और ईश्वर का ध्यान करो। जो मरा हुआ दोस्त रहता है वो कहता है कि दीपक जलाओ और ईश्वर का ध्यान करो, और जिस तरफ दिए की रोशनी जाएगी उस तरफ तुमको जाना है। वो लोग ऐसा ही करते हैं। काफ़ी रुकावट भी आती है इस दौरान, लेकिन कैसे ना कैसे करके ये काम करने में सफल रहते हैं। ये दोनों दोस्त, पूजा और रोहन, सही सलामत भूतिया गांव से निकल जाते हैं। लेकिन उनके 3 दोस्त मारे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी वो रास्ता नहीं लेना चाहिए जिसके बारे में आपको पता ना हो दोस्तों। तो यही थी हमारी स्टोरी दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग हमें इसी तरह और भी प्यार दें और भी वीडियो पे। कीप वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब कर दोस्तों। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक